दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के इस PM क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर द मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। और हम लोग जो है लैंग्वेज के समर्पित इस चैनल में आपको पहले अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको जिस टॉपिक पर अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है बहुत ही फेमस टेंस। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड पर यहाँ देख रहे हैं, टेंस यहाँ लिखा हुआ है। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और काल का अर्थ होता है समय। यानी कि अगर हम टेंस पढ़ते हैं इसका मतलब हम समय पढ़ते हैं। और ये समय क्या होता है? किसी कार्य या घटना का जो समय होता है वही टेंस के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो टेंस जो है अंग्रेजी सीखने के लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसमें से एक होने के कारण सबसे पहले आपको मैं इस टॉपिक पर ले चल रहा हूँ। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। तो ये हो गए टेंस के तीन प्रकार: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें सीधे सीधे जो पहला चरण इसको सीखने का है, अर्थ जानने का है, वह ये है कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान में अगर कोई घटना घटित होती है तो प्रेजेंट टेंस में आएगी। यदि कोई घटना या कार्य हो चुका है या बीत चुका है तो वह भूतकाल में आएगा। और जो अभी घटित होने वाला है या आगे आने वाली घटनाएं हैं उनके लिए हम भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं। और मित्रों, ये सभी टेंस जो तीन टेंस हैं यह सब चार भागों में बटे होते हैं, यानी कि इनके चार प्रकार होते हैं। पहले को इंडेफिनिट, दूसरे को कंटीन्यूअस और तीसरे को परफेक्ट और चौथे को परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। तो एक टेंस के कितने प्रकार हो गए? चार। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये चार जो टेंस हुए तो तीन टेंस और उनके चार प्रकार, तीन चौके 12, यानी 12 हम जो टेंस पढ़ेंगे वह 12 उनके मेन भाग हो गए, मुख्य भाग हो गए, या प्रकार हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो टेंस देखेंगे यहाँ बहुत अच्छा सा एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो इसमें 12 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। 12 खानों में आप देखेंगे तो यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से इस 12 चीजों पर आप ध्यान अपना आकर्षित करिए, इस पर केंद्रित करिए अपने ध्यान को। तो 12 जो प्रकार होंगे ये 12 मुख्य प्रकार होंगे, जहां पॉइंट्स होंगे जहां हम टेंस को अच्छे प्रकार से सीख सकें। अब यहां से आप देखिए इस टेंस को सीखने के लिए हमको सेंटेंस को देखना होगा। तो इस सभी तीन टेंस में कुल 12 टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, यानी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मेड इन टेंस। टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं उनको हम 4 प्रकार से कह सकते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जो है आपके 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, अगर हम केवल टेंस के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा जो टेंस होता है वो कितने प्रकार यानी कितना विस्तृत टॉपिक या एरिया कवर करता है। आप देखें एक टेंस, इसको ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसको देखिए तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में टॉपिक का इंपॉर्टेंस बता रहा है। देखिए एक टेंस के तीन प्रकार यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर एक माने उन तीनों के 4 प्रकार, यानी कि जो आपको 12 और फिर 4 प्रकार के वाक्य टेंस में पढ़ते हैं। इस तरीके से अगर हम कुल कैलकुलेशन करके देखें तो प्रेजेंट,
यानी कि सब तीनों टेंस में कुल मिलाकर के 1 into 3, 3 into 4, 4 फिर 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, यानी 48 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम टेंस को अगर पढ़ें तो हमको 48 प्रकार के वाक्य सीख सकते हैं। तो आप मित्रों इस बात को समझिए कि अगर हम टेंस को पढ़ते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट इसका है, यानी कि आधी अंग्रेजी टेंस पर डिपेंड करती है। यानी हम जो है 48 प्रकार के वाक्य टेंस में पढ़ें तो सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति को अगर 48 प्रकार के 48 टाइप्स के सेंटेंस बनाने, करेक्ट सेंटेंस बनाने आता है, उसकी अंग्रेजी कितनी स्ट्रांग होगी। तो ये हमने आपको आज जो है इंट्रोडक्शन दिया और यहाँ पर जो है टेंस के इंपॉर्टेंस को भी हमने बताया। तो पहले इस खाने को आप देखें। तो मित्रों टेंस पढ़ने के दो तरीके हैं। एक आप इधर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद आता है कि इस साइड से चले, तो प्रेजेंट लिखने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस क्रम से करते हैं, फिर इस क्रम से और फिर इस क्रम से। और कुछ किताबों में ऐसे भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाना शुरू करते हैं, यानी कि लिखने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर, यानी कि इस तरीके से पढ़ाना कि पहले इंडेफिनिट के चारों पढ़ लेते हैं, फिर कंटीन्यूअस के तीनों पढ़ लेते हैं, फिर परफेक्ट के तीनों पढ़ लेते हैं, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको टेंस को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम इसी फार्मूले से आपको अगले वीडियो में टेंस को बताएंगे और आपको एक टॉपिक यहाँ से बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।